नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था यूपी टीईटी नोटिफिकेशन को लेकर, तो दोस्तों आज जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है यूपी टेट का। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में हम समझेंगे कि भैया कब से आपको आवेदन करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। यूपी टेट का ये विज्ञापन है, विज्ञापन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आज की डेट जो 20/3/2026। एक बात आपको बता दें, देखिए ये प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेके 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक, ये दोनों के लिए जो है यूपी टेट आपका होने वाला है। यूपी टेट में इस बार जो है सबसे पहले आपको दोस्तों ओटीआर करना होगा। बिना ओटीआर के आपको फॉर्म जो है फिल नहीं हो पाएगा। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इनमें इस वीडियो के अंदर हम सभी बिंदुओं की पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे कि यह भैया इसकी शुरुआत यानी जो डेट है वो कौन सी डेट से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और एंड डेट क्या है। इसके बाद हम समझेंगे इसमें फीस क्या है। ठीक है, फीस पे भी चर्चा करेंगे, फीस क्या है और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, और फिर हम सेकेंड भाषा कौन सी लें इसकी भी चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लास्ट में नोट्स की भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको मैंने कहा ओटीआर कराना है। ठीक है, ओटीआर पूर्ण जब हो जाएगा तभी आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा। ठीक, देखो ये लिखा है यूपी टेट 2026 के लिए। अब देखो बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो प्रारंभिक जो तिथि है वो 27 मार्च 2026 है। कब है? 27 मार्च 2026 है, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद शुल्क जमा करने की जो अंतिम डेट है वो दोस्तों 26 अप्रैल है। ठीक, 26 अप्रैल, लगभग आपके पास एक महीने का लगभग समय है। एक महीने का समय आपको मिला है आवेदन करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें परीक्षा तिथि की। तो ये आपकी परीक्षा तिथियां हैं 2, 3 और 4 जुलाई। ये परीक्षा तिथियां आपकी फिक्स हैं और अपने टाइम पर ही यूपी टेट होने जा रहा है। ठीक है, अब हम एक पॉइंट आपको यहाँ पे और बता दें, हम बता दें कि इसकी फीस कितनी है। देखो आपके पेपर 2 हैं, एक है पेपर 1 प्राइमरी वाला और सेकंड जो पेपर है वो है आपका जूनियर वाला। यानी पेपर फर्स्ट है वो आपका 1 to 5 है, 1 to 5 वाला, और जो सेकंड पेपर है ये है 6 to 8 वाला। ठीक है, तो दोस्तों फीस जो है वो एक इस बार बढ़ गई है। अगर आप पेपर 1 के लिए आवेदन करोगे तो आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप पेपर 2 का आवेदन करेंगे तो भी आपको 1000 रुपये जो है वो अलग से देना पड़ेगा। अगर आप दोनों का कंबाइंड भरेंगे तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सीधे सीधे आपको 2000 रुपये देने होंगे। कितने? 2000 रुपये देने होंगे। ये वही हो गई फीस की बात। ठीक है, अब हम सीधे सीधे चर्चा करेंगे भाई सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहा और सिलेबस में क्या चेंजेस हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस को हम विस्तार से भी समझेंगे, सिलेबस को हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको समझ लेना है। देखो यूपी टेट का आपका जो पेपर है कक्षा 1 से 5 के लिए, उसकी बात पहले करेंगे। ठीक है, पेपर जो है वो 2.5 घंटे का होगा। 150 मिनट आपको मतलब 150 मिनट। ठीक है, 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट। आपको बता दें 4 विकल्प टाइप का ये एमसीक्यूज टाइप का जो है वो पेपर होगा। प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होगा। अब देखो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, तो सब्जेक्ट पे चर्चा कर लेते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो कि क्या है अनिवार्य है। सेकंड है प्रथम भाषा यानी हिंदी, ये भी क्या है अनिवार्य है, सभी को लेना है। तीसरा जो ऑप्शन है द्वितीय भाषा का, तो दोस्तों द्वितीय भाषा देखो यहाँ पे एक है अंग्रेजी और फिर है उर्दू और संस्कृत, ये जो है ऑप्शनल है। ठीक है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी मैं आपको इस बिंदु पे बताऊंगा। इसके बाद गणित है, गणित जो है वो अनिवार्य है
और पर्यावरण अध्ययन है वो भी अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है, प्रत्येक सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या प्रत्येक सब्जेक्ट से 30-30 होगी और प्रत्येक अंक जो है वो एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। तो यहाँ पे 150 प्रश्न हैं, 150 अंक के होंगे, यानी 150 MCQs पूछे जाएंगे जो कि 150 अंक के होंगे। इतनी बात समझ ली आपने। अब देखो, मैंने एक जो पॉइंट बताया था कि भाई सेकंड भाषा कौन सी ले। अब देखो, सेकंड भाषा आपको यहाँ पे दे रखी है। जो बच्चों ने BEd या फिर DLEd बहुत पहले कर रखा है तो समझो उनकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश कमज़ोर है। ठीक है, या फिर जो नए बच्चे भी आए हैं, करके जल्दी में आए हैं और उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा इंग्लिश लेने के लिए, आप इंग्लिश मत लीजिए। जब आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है दोस्तों, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी है, तभी आप अंग्रेजी लेना। अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी है तब आप सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी लेना। ठीक है, तब आप अंग्रेजी लेना। नहीं तो अगर इंग्लिश में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है ना, तो आप इंग्लिश के साथ मत जाइएगा। ठीक है, इंग्लिश के साथ मत जाइएगा। फिर आप किसके साथ जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो प्रथम लैंग्वेज है वो आपकी प्रथम भाषा क्या है, हिंदी है। तो आप सेकंड भाषा में जब आप चुनाव करोगे तो सेकंड भाषा में संस्कृत लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो हिंदी और संस्कृत लगभग सेम है, 100% मैं कह सकता हूँ सेम है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज यानी भाषा बदल जाती है। संस्कृत ग्रामर जितनी आप हिंदी की पढ़ोगे वही ग्रामर जो है संस्कृत में काम आएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर बनेगा। संस्कृत और हिंदी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा बनेगा। अब हम डिटेल सिलेबस की आगे चर्चा करेंगे, इसके बाद हम ऑल सब्जेक्ट के नोट्स की भी चर्चा करेंगे। चलिए समझिए आप अच्छे से पहले सिलेबस को। चलिए ये देखिए, बाल विकास का सिलेबस है, पहला पेपर है प्राथमिक स्तर का बाल विकास जो है। ठीक है, अब देखो इसमें हम पढ़ के अच्छे से समझा देते हैं। बाल विकास, तो देखो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता का विकास। ये बिल्कुल सेम है पिछले सिलेबस के की तरह। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, ये यूनिट जो पहली वाली है ये बिल्कुल सेम है पुराने वाले सिलेबस को देखते हुए। सेकंड है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, ये अधिगम से रिलेटेड है। अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां हैं वो। अधिगम के नियम जैसे कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और उनका महत्व। नेक्स्ट है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास। अब इसके बाद थॉर्नडाइक के बाद आपको कोहलर पढ़ना है, कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का पढ़ना है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ना है। सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण और निराकरण, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। इसमें क्या है, शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसके बाद ये जो आ गई आपकी नेक्स्ट है वो है समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, ये वाली आगे देखिए सब कुछ आपका सेम ही है। ये देखिए ये भी आपका पिछली बार था। ठीक है, ये भी आपका पिछली बार था, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए अधिगम और अध्यापन, ये वाली। इस प्रकार से जो आपका जो सिलेबस है ना, मैं कहूँगा दोस्तों सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये देखिए हिंदी का आपका सिलेबस है, हिंदी का भी वही पुराना है। और इसी प्रकार से देखिए इंग्लिश के बाद देखिए संस्कृत का, वही बातें जो हिंदी में हैं वही संस्कृत में हैं। ठीक है, ये वाला आ गया संस्कृत में। देखो जो आपको मैं संस्कृत करा रहा हूँ, इस समय मेरे चैनल पे संस्कृत ही चल रहा है। तो देखो मैंने क्या करा दिया, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू पक्षी, ये चल रहा है, ये मेरे चैनल पे अभी चल रहा है। ठीक है, और ये सब कराने वाला हूँ मैं। तो आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े रहिएगा। सारी संस्कृत के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी।
आगे देख लीजिए, ये आपका गणित का है। गणित को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी समझो यूपी टेट आपका निकलेगा। देखो, ये जोड़ घटाव गुणा भाग, बोर्ड मास को अच्छे से कवर करिएगा। लासापा मासापा, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा एवं भाग, दशमलव जोड़ घटाना गुणा एवं भाग, एक एक नियम और प्रतिशत। प्रतिशत के बाद देखिए, गणित को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, क्योंकि गणित जो है थोड़ा सा कठिन आता है, ये बात ध्यान रखना। लाभ हानि, साधारण ब्याज, इसके बाद पढ़नी है ज्यामिति, धन रुपया पैसा, मापन समय, तोल, धारता, लंबाई, ताप। इसके बाद है परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर है, आंकड़े हैं, आयतन, धारता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल है, आयत, वर्ग है, रेलवे, बस, समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये आपका क्या है, मैथ का हो गया। पर्यावरण का देख लीजिए, पर्यावरण का सिलेबस जो है थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, ठीक है, छोटा सिलेबस नहीं है। क्यों देखो यहाँ पे दे रखा है संविधान, पूरा आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। ये देखो भूगोल, नदियाँ पढ़नी है, पर्वत पढ़नी है, पठार पढ़ने हैं, वन पढ़ना है, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। हमारा प्रदेश में नदियाँ, पर्वत, पठार, वन और यातायात, ठीक है, ये आपको इतना पढ़ना है भूगोल का। अब आ जाओ, देखो ऊपर परिवार, ये आपने सीटेट में पढ़ा है। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा प्रवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात, ये सारी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए नोट्स को लेकर। अगर दोस्तों आप नोट्स लेना चाहते हो तो नवरात्रि ऑफर हमारे यहाँ चल रहा है, मात्र 249 रुपये में। कितने में दोस्तों? 249 रुपये में टीईटी पेपर 1 पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश रही हो या फिर हिंदी रही हो। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो नोट्स होंगे वो कुछ नोट्स तो कुछ सब्जेक्ट के जो होंगे वो डिजिटल होंगे और कुछ सब्जेक्ट के जो होंगे हस्तलिखित होंगे, ठीक है। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, डेमो भी हम आपको नोट्सों का दे देंगे। कोई भी बच्चा डेमो लेना चाहे तो डेमो भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा। नवरात्रि ऑफर 249 रुपये का है, मात्र 249 रुपये में आपको नोट्स बेहतरीन क्वालिटी के मिलेंगे। और दोस्तों जब पढ़ाया जाएगा तो एक एक अक्षर आपके समझ में आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।